नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की ये रिवायत हमारे यहाँ चल निकली है कि निकाह के वक्त लंबा चौड़ा हक महर लिखवा दिया जाता है। निकाह फार्म में भी लिखा जाता है और निकाह के वक्त सबके सामने एजाब व कबूल में भी उस लंबे चौड़े भारी महर का जिक्र किया जाता है कि इतने लाख महर के इवज इतने प्लॉट इतने जेवर या फला फला चीज़ इसको हक महर में दी गई और इसके इवज मैंने इसको निकाह में कबूल किया। और फिर शुरू हो जाते हैं हीले बहाने। कोशिश की जाती है कि महर मुआफ करवा लिया जाए। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि महर खालस औरत का हक है। इसके हक में उसको पूरा इख्तियार हासिल है। वो उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करे, वो किसी को दे, जो मर्जी करे उससे, वो जो चीज मर्जी परचेज करे, ये उसकी मर्जी है। उसका शोहर या कोई और शख्स, उसकी सास, उसकी नंद, उसका ससुर, कोई भी शख्स इसको महर वापस लेने या औरत की रजामंदी के बगैर उसमें अपनी मर्जी से तसर्रुफ करने का बिल्कुल इख्तियार नहीं रखता। यानी अपनी मर्जी से अगर कोई उसे इस्तेमाल करना चाहे तो ये गलत है, हराम है। और जबरदस्ती मुआफ कराने से भी मुआफ नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खबरदार जुल्म मत करो, खबरदार किसी शख्स का माल उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल करना हलाल नहीं है। और यह भी याद रहे कि जबरदस्ती मुआफ कराना यह दर हकीकत मुआफी नहीं बल्कि एक तरह का गसब है कि जबरदस्ती औरत के हक पर कब्जा कर लिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने कोई चीज गसब की वो हम में से नहीं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन बहुत सी जुल्मतों का बाइस होगा। और हिर्स से बचो, क्योंकि बेशक हिर्स ही ने पहली उम्मतों को हलाक किया और हिर्स ने उन्हें खून बहाने और मुहर्रम को हलाल समझने पर बरअंगेख्ता किया। दूसरों के हुकूक पर वही शख्स डाका डाल सकता है जिसको मालो ज़र का हिर्स हो, लालच हो, दौलत का पुजारी हो, जिसके दिल में जरा भी खौफे आखरत ना हो, वो एक इंतहाई परले दर्जे का सेल्फिश इंसान हो, वही ऐसा करेगा। पहले धोखादही से, झूठ से उसको इतना बड़ा हक महर लिखवा दिया गया अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी नाक को बड़ा रखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि फलां खानदान में इतने हक महर के साथ शादी की गई, और बाद में हीले बहानों के साथ उसे मुआफ करवाना, जबरदस्ती मुआफ करवाना या फिर इसी तरीके से उसके कोई और काम करना, सब गलत है। अगर किसी से कहा जाए कि हक महर अदा कर दो तो वो आगे से हमें ये जवाब देते हैं कि अजी उसने तो मुआफ कर दिया, हालांकि मुआफ नहीं किया होता बल्कि जबरदस्ती मुआफ करवाया होता है। ऐसे बहुत सारे वाकयात सुनने में आते हैं। लोग शादी के बाद महर मुआफ करवा लेते हैं, हालांकि शरन इस मुआफी का कोई एतबार नहीं है। जबरदस्ती मुआफ करवाने का एक वाकया जो मेरे सामने ही पेश आया। एक दफा मैं एक जगह पे बैठा हुआ था कि कुछ लोग एक औरत को साथ लेकर मसला पूछने के लिए आए। वाकया यूं बयान किया कि यह खातून हमारी भाभी है, हमारे भाई साहब का इंतकाल हो गया, इसने महर माफ कर दिया था, अब दोबारा मुतालबा कर रही है। इस खातून ने वाकया इस तरह बयान किया कि मेरे खामद की दूध की दुकान थी, माल भी उनके पास था, वो मेरा महर अदा करने पर कादिर भी थे, इसके बावजूद उनके जिम्मा मेरा महर कर्ज रह गया। मौत से कुछ देर पहले मेरे ससुराली रिश्तेदारों ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हारे मियाँ की हालत तो खराब है, जिंदगी की ज्यादा उम्मीद नहीं, तुम उन्हें मुआफ कर दो। फिर कहा मैंने अल्लाह की रजा के लिए अगर जिंदगी में कोई कमी कोताही हुई है तो मैंने मुआफ किया।
उन्होंने फिर मुझे कहा कि यूं नहीं, तुम इसे महर भी मुआफ कर दो। यकीनन ये काबिल रहम हालत थी। दूसरी तरफ रिश्तेदार मुझे शर्मिंदा भी कर रहे थे, तो मैंने कह दिया कि मैंने मुआफ कर दिया, लेकिन मैंने दिल से मुआफ नहीं किया। मैं मुआफ कैसे करती? मेरे पास अपने गुजारे के लिए कुछ नहीं, उधर से जेवरात भी मुआफ कर दूं, ये कैसे हो सकता है? अब शोहर की मौत का गम अलग है और मेरे ससुराल वाले मुझे हर चीज से महरूम करना चाहते हैं, हत्ता के महर जो मेरा शरई हक है वो भी मुझे नहीं देना चाहते। आप ही फैसला करें ये सरासर जुल्म है या नहीं। मुआफी के जो अल्फाज मुझसे जबरदस्ती कहलवाए गए, हालांकि मैं दिली तौर पर हरगिज राजी ना थी। इससे महर क्या माफ हो जाता है या मेरा हक शोहर के जिम्मा बाकी है जो मैं उनके तरके से वसूल करने की हकदार हूं? मैंने साथ आने वालों से पूछा कि खातून ने यह सारा वाकया सच कहा है, इसमें झूठ की मिलावट है? उन्होंने एतराफ किया कि वाकया तो सच्चा है, लेकिन हमारे खानदान में तो इसी तरह होता है। निकाह के वक्त महर मुकर्रर किया जाता है, कुछ जेवरात देते हैं, बाकी मुआफ कराया जाता है। कोई खातून दोबारा मुतालबा नहीं करती, सिर्फ ये एक औरत मुतालबा कर रही है। देखिए, ये वो वाकयात है जिसको बताना मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि महर मुआफ करवाने के वाकयात तकरीबन इसी किस्म के होते हैं। शरन इसको मुआफ करना नहीं कहा जा सकता, इससे शोहर का जिम्मा फारग नहीं होता, जिंदगी में अदा करना लाजिम रहेगा, और अगर जिंदगी में अदा नहीं किया तो मरने के बाद उनके तरके से महर का कर्ज वसूल करके बीवी के हवाले किया जाएगा। महर का कर्ज शोहर के माल से वसूल करना ये कोई बेहयाई या गुनाह की बात नहीं है। इस पर बीवी को आर दिलाना, उसको शर्मिंदा करना, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। आप खुद सोचिए कि उसके ऊपर एक तो पहाड़ गम का टूट पड़ा, ऊपर से जो उसको हक उसका मिलना है वो भी उससे दस्तबरदार हो जाए, और बाद में उसके भाई या उसके ससुराल वाले या उसके दीगर देवर जेठ वगैरह वो उस माल के ऊपर कब्जा करके बैठ जाते हैं और औरत बेचारी सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारती है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।